लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे। शासन या तो कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। पत्थरबाजी, हिंसा, बवाल, सांप्रदायिक तनाव और पुलिस का मार्च। तस्वीर बिहार के जमुई की है, जहां की झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह में स्थिति अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन कुछ घंटे पहले यहां पर जबरदस्त गुस्सा और तनाव था। कारण हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे हिंदू संगठन के नेताओं पर पथराव। आरोप है कि 16 फरवरी की रात हिंदू संगठन के नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। जमकर चले ईंट पत्थर से कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन पर फिर से पथराव हुआ। अब पीड़ित पुलिस से एक्शन की मांग कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम करके जा रहे थे, हाँ, और अचानक कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम टोला है, वहीं के लोगों ने, पता नहीं ऐसा पत्थरबाजी क्यों हुआ, जबकि कोई सब शांतिपूर्वक जा रहे थे। प्रशासन की भी गाड़ी जा रही थी। तो प्रशासन या तो कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। कुछ लोग आए थे जम्मू से, हाँ, पूजा पाठ किए और हनुमान चालीसा किए, जय श्री राम का नारा लगा के बोली सब जा रहा है। मतलब नारा के वजह से लड़ाई हुआ है। नारा लगा के जा रहा है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो वहीं इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गया है। एक पक्ष जो है वहाँ पर रामायण हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, बिना पुलिस को सूचना दिए, और जब वो लौट रहे थे तो उनके गाड़ी पर पथराव हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है। जो भी है कार्रवाई कर रहे हैं और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी पक्ष होंगे। जमुई के बलियाडीह गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और शांति व्यवस्था बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले पोसे जाते हैं, आतंकिस्तान इसे कहा जाता है, लेकिन कैसे वहां पर आतंकियों का काम तमाम हो रहा है, कैसे वहां पर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी आतंक परस्त नीतियों के चलते अनगिनत बार हिंदुस्तान के सामने जलील होने के बावजूद वो आतंकी फितरत पर लगाम नहीं लगा पा रहा। उसकी मिट्टी में आज भी जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गैंग फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब आतंक के उसी आका को एक जोरदार झटका लगा है। जी हां, आतंकिस्तान में आतंकियों का सफाया जारी है और अब उसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केपी के प्रांत के स्वाबी में आतंकी सरगना मौलाना काशिफ अली की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां चंद बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी काशिफ अली को जहन्नुम भेजे जाने की खबर फैलने के बाद से ही वहां आतंकी गैंग में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि लश्कर टेररिस्ट काशिफ अली की हत्या के बाद से लश्कर के आतंकियों में खौफ भर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो काशिफ अली की हत्या से पाकिस्तानी सेना के कैंप में भी खलबली मची है और जनरल मुनीर के खास सैन्य अधिकारियों ने हत्यारों का पता लगाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। खैर, आतंकियों को गले लगाने वाले मुल्क में एक आतंकी की हत्या किसने की और उसकी हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस काशिफ अली को मौत के घाट उतारा गया वो लश्कर के लिए कितना अहम था। काशिफ अली लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था और हाफिज सईद का करीबी था। इसके साथ ही गैंग में इसका रोल युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती करना था। काशिफ अली कई मस्जिदों और मदरसों का इंचार्ज भी था, जहां वो आतंकवाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बरगला आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था।
जिस धरती पर इन आतंकियों को रोटी पानी मिलता था, उसी जमीन पर अभी आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सिर्फ बीते 1 महीने की ही बात करें तो आतंकी काशिफ अली आतंकी जमात का वो चौथा मोहरा था जिसे घर में ही मौत मिली है। जबकि पिछले 1 महीने के दौरान आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 और आतंकवादी भी वहां अजीबोगरीब घटनाक्रम में मारे गए हैं, जिनमें से 2 आतंकवादियों की कथित सड़क दुर्घटना में मारे जाने की खबर जारी की गई है। बहरहाल काशिफ अली के मारे जाने के बाद से ही पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। आतंकी कैंप में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। भले ही पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहे हो, लेकिन सीमा पार कोई है जिसकी नजर उनकी हर एक नापाक गतिविधि पर टिकी है, जो कभी भी कहीं भी उनका शिकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए लगातार एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। खुद एलजी मनोज सिन्हा लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना आतंकवादियों के खात्मे के लिए सक्षम है। एलजी की दहाड़, आतंक पर अंतिम प्रहार। आतंक पर एक्शन, पाक में टेंशन। नहीं रुकेगी कार्रवाई, पाकिस्तान की शामत आई। आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचने वालों की अब अंतिम घड़ी नजदीक है। अब आतंकवाद और उनके पनाहगार का नामो निशान नहीं बचेगा, जिसकी चेतावनी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी इकोसिस्टम को समाप्त करना है। मतलब साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी रहने वाला है। जिन्हें आतंकवाद को कुचलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलजी ने कहा कि भारतीय सेना सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकवाद को कुचलने का निर्देश सेना के जवानों को जारी किया गया। आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। घाटी में शांति सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता में शुमार है, जिसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। जहां एक तरफ पाकिस्तान को पटखनी देने डायरेक्ट एक्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में पल रहे पाक के पनाहगारों का भी खेल खत्म हो रहा है। हाल में पाकिस्तान के मददगार 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसने आतंक के आकाओं की टेंशन को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।